फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी विंटर की डेली रूटीन की कैसे मैं अपने घर के सारे काम टाइमली मैनेज कर लेती हूँ। उसके साथ में मैं अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि विंटर के दिन बहुत ही छोटे होते हैं, काम करते ही बीत जाता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देना है। उस वही टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला तो है आपको 1 घंटे पहले उठ जाना है, क्योंकि सर्दियों में देखिए सबको बहुत नींद आती है, जल्दी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता है। लेकिन क्या है, 1 घंटे पहले आपको आलस छोड़ के उठ जाना है, घर के सारे मेंबर से पहले। क्योंकि सुबह का जो 1 घंटा है वो आपके लिए बहुत ही कीमती रहता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा वर्क होता है करने के लिए सुबह के टाइम। जैसे कि झाड़ू लगाना, क्लीनिंग का काम, उसके बाद नहा धो के पूजा करना, ये सारी काम हमें ही करने होते हैं सुबह के टाइम। तो ये सारे काम जो हैं आपके 1 घंटे में अच्छी तरह से हो जाएँगे। नेक्स्ट आता है हमारा नाश्ता और खाना। नाश्ते के लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी सब्ज़ी मुझे कट करनी होती है या आलू भरा पराठा जैसे मुझे बनाना था, तो मैंने आलू उबाल के मैश करके रख लिया था शाम को ही, और सुबह जो है इसमें मैंने नमक, धनिया पत्ती और हरा मिर्च सब मिला लिया, और फटाफट देखिए हमारा नाश्ता अब रेडी हो जाएगा। इसके साथ मुझे दाल चावल के साथ सब्ज़ी जो बनानी होती है वो भी मैं रात को ही कट करके रख लेती हूँ फ्रिज में, क्योंकि सर्दियों में कोई चीज़ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, और सुबह बहुत ही आसान हो जाता है मुझे नाश्ता और खाना टाइम पे रेडी करने में। ऐसे क्या है, मेरा सारा काम टाइम से ऐसे हो जाता है। और सबसे मेन प्रॉब्लम होती है चाय की, क्योंकि चाय जो हम बार-बार गर्म करते हैं, या तो इसमें क्या होता है, हमारी गैस तो खर्च होती ही है, और उसके साथ में हमारा पतीला भी बिल्कुल जल जाता है। इसीलिए क्या करती हूँ मैं, सेलो कंपनी का इस टाइप से मैंने केतली ला के रखा है। इसमें मैं इसको चाय बना के रख लेती हूँ, और इसमें 1-2 घंटे बहुत ही ताज़ा और बढ़िया चाय बनी रहती है, और इसी का मैं इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, देखो गैस की भी बचत होती है, मेरे टाइम की भी बचत होती है। और अगला मेरा टिप्स है फ्रेंड्स, कि ये जो है बाहर का लिविंग रूम होता है, उसको मैं रात को ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है, सुबह के टाइम कुछ भरोसा नहीं, कोई भी मेहमान आ जाए या कोई आ जाए तो पूरा घर फैला पड़े रहे, तो उसको कहाँ बिठा लें, अच्छा भी नहीं लगता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, एक रूम ऐसा रखती हूँ जहाँ बाई चांस अगर कोई आ भी जाता है किसी टाइम, क्योंकि मेहमानों का कोई भरोसा नहीं होता है किस टाइम कौन आ जाए, तो एक रूम तो ऐसा होना ही चाहिए, उनको हम बैठा सकें। तो ये बाहर वाला जो मेरा लिविंग रूम होता है, उसको मैं रात को ही क्लीन कर देती हूँ, और इससे क्या होता है, मेरी टाइम की भी बचत होती है, और रूम भी देखने में देखिए साफ़ सुथरा लगा रहता है। इसके बाद में जैसे ही सब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफ़िस के लिए चले जाते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं क्या करती हूँ, जो भी कंबल हैं उन सबको तह करके रख देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि शाम के टाइम पे जब मुझे टाइम मिलता है आराम करने का, उस टाइम पे मैं थोड़ी देर के लिए खोल लेती हूँ, लेकिन तब तक के लिए घर फैला पड़ा रहे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं सारे कंबल जो है तहा के इस तरह से रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह तय करके रख देने से हमारा रूम बिल्कुल साफ़-सुथरा लगता है, ऑर्गनाइज़ लगता है, और ये सारे टॉय जो है वो भी मैंने ऊपर रख दिए हैं। इस तरह से बच्चों का रूम भी मैं सेट कर देती हूँ उनके स्कूल जाने के बाद, ताकि वो भी स्कूल से आएँ तो उनको अपना रूम बिल्कुल क्लीन दिखे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं अपना रूम और बच्चों का रूम इस तरह से पहले साफ़-सुथरे कर लेती हूँ। उसके बाद आता है कपड़े धुलने का काम। घर के सारे मेंबर से मैं कह रखती हूँ कि कपड़े जो भी आपके धुलने वाले हैं वो सारे वॉशिंग मशीन में डालते जाओ, और जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, मैं सारे जो सूखे कपड़े हैं वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये सारे कपड़े इधर-उधर फैले होते हैं ना, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ढूँढने में। तो ऐसे ही सारे कपड़े मुझे यहीं वॉशिंग मशीन मिल जाते हैं, तो सारे मैं निकाल के उसके बाद इसको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दी में थोड़ी सी देर के लिए धूप होती है, तो जल्दी से कपड़े भी वॉश करके फैला लेती हूँ। इसके बाद मुझे टाइम मिल जाता है अपने लिए, तो मैं अपने लिए जो भी खाली टाइम मिलता है, तो उसमें मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या टीवी में सीरियल देखना है, या थोड़ी देर कभी मोबाइल चला लिया, या किसी से बात करना है, तो उस टाइम पे कई सारी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने मन का करती हूँ। तो इसमें जैसे मुझे आज बुक पढ़ने का मन है, तो मैं बुक पढ़ रही हूँ। मुझे ये वनीता बुक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैं आराम से थोड़ी देर के लिए 1 से 2 घंटे के लिए मेरे पास टाइम मिल जाता है, तो मैं बुक पढ़ लेती हूँ। उसके बाद शाम के टाइम पे मैं सोचती हूँ कि कुछ बच्चों के लिए मीठा बना लूँ, या कुछ ऐसा कुछ नाश्ता बना लूँ। तो शाम के टाइम पे मैं यहाँ गाजर का हलवा बना रही हूँ। ये गाजर का हलवा है, क्योंकि आजकल सर्दियों में देखिए गाजर बहुत सस्ती है, और गाजर हमारे लिए या बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो क्यों ना मौसमी जो भी फल या सब्ज़ी होती है, उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो एक तो सस्ती होती है, उसके ऊपर बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। बाहर के जैसे ठेले लेके खाने नाश्ते से अच्छा जितना हम घर का दे पाएँ ना बच्चों को, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रहता है। तो शाम को के टाइम पे कुछ भी ऐसा कुछ खाने का मन है, तो ज़रूरी नहीं मैं चाय
चाय ही बनाऊँ, शाम के टाइम पे मैं इस तरीके से कोई नाश्ता बना लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ। कभी जैसे दलिया बना लिया, कभी ये हलवा बना लिया रवे का, कभी जैसे इस तरीके से गाजर का हलवा बना लिया, इस तरह कुछ न कुछ नाश्ता मैं बना लेती हूँ। इसके बाद में शाम को आता है खाने का टाइम, तो शाम को खाने में मैं क्या करती हूँ, लहसुन, प्याज़ ये सारी चीज़ें खूब सारा छील के रख लेती हूँ और उसको मैं जो है पेस्ट बना के रख लेती हूँ। जैसे अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं अलग बना के रख लेती हूँ और प्याज़ का पेस्ट अलग बना के रख लेती हूँ और ये मेरे 2-3 दिन तक आराम से चल जाता है। शाम के टाइम पे क्या होता है कि जैसे पेस्ट बना के रख लेने से फ्रिज में आराम से जो भी सब्ज़ी हमें बनानी है, निकाला पेस्ट और आराम से उसको यूज़ किया और सब्ज़ी बना लिया। इससे हमारी बहुत ही टाइम का बचत होता है और खाना भी हमारा चटपट बन जाता है। क्योंकि सर्दियों में देखिए लाइट भी भरपूर आती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है और ये सारी चीज़ें जैसे सड़ने का बहुत डर रहता है गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो गर्मियों में मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर मैं पेस्ट बना के ऑलरेडी रख लेती हूँ। और उसके बाद में खाना-पीना बना लेने के बाद, सबको खिलाने देने के बाद शाम को ही मैं क्लीनिंग का भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि गैस है साफ़ कर लेने से क्या होता है, हमारा बहुत सारा काम सुबह का बच जाता है, बहुत सारा टाइम बच जाता है, सॉरी। क्योंकि शाम को जो है खाना-पीना जब हो जाता है तो गैस हमारी इतनी गंदी हो जाती है, नाश्ता भी मैंने बनाया था, उसके बाद मैंने खाना बनाया, तो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल फैला हुआ गैस सब छोड़ के हम लोग सोने चले जाएँ। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, क्लीनिंग का काम भी मैं शाम को ही कर लेती हूँ। इससे बिल्कुल साफ़-सुथरा हमारा गैस हो जाता है, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। और जो भी खाने-पीने वाली चीज़ें हैं, जिसको फ्रिज में रखना है, वो सारी चीज़ें मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। और जैसे ये जो कप हैं, ग्लास हैं और ये सारी चीज़ें जैसे कैसरोल है, ये सारी चीज़ें सुबह हमें ज़रूरत पड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें बर्तन जो है मैं सिंक में पहले से ही शाम को ही धुल के रख लेती हूँ। जैसे ये चाय की केतली है, कप है, ये सारी चीज़ें सुबह के टाइम बहुत ज़रूरत पड़ती हैं, तो बार-बार ये धुलना और वह सब काम छोड़ के तो ये संभव नहीं होता है। इससे क्या होता है कि शाम को ही अगर ये सब क्लीन करके रख लो ना, तो सुबह हमें काम करने में और टाइम से देने में सबको नाश्ता बहुत ही हेल्प मिलता है। और देखिए देखने में भी कितना क्लीन लगता है, सुबह के टाइम अगर आप किचन में आओगे ना, तो इतना क्लीन किचन में काम करने में मन भी लगता है और बिल्कुल फैला रहे सुबह के टाइम, तो आप खुद ही आपका मन नहीं होगा किचन में काम करने का। आई होप आज की रूटीन आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरे इस चैनल पे अगर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।